बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एम कैट के नए लेक्चर के साथ मोहम्मद सरवर। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि पीस वाइज फंक्शंस जो हैं इनकी डोमेन और रेंज आप कैसे हल कर सकते हैं। पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन defined by two or more than two rules is called piecewise function। ऐसा फंक्शन जिसको दो या दो से ज्यादा रूल से डिफाइन किया जाए तो उसको हम लोग पीसवाइज फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर f ऑफ x इज इक्वल टू एक वैल्यू आपको x दी गई है इफ x लेस देन इक्वल टू है और x स्क्वायर प्लस 4 है इफ x ग्रेटर देन 2 है। तो इसको दो रूल से डिफाइन किया गया है। कई दफा वो फंक्शंस जो हैं वो तीन रूल से डिफाइन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि f ऑफ x जो है वो आप फॉर एग्जांपल 2x ले लें इफ x लेस देन 1 है और 4 है इफ x इक्वल 1 है और x स्क्वायर प्लस 1 है इफ x ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसे फंक्शन जिनको दो तीन रूल से जाहिर किया जाए ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है? पीसवाइज फंक्शन बोला जाता है। पीसवाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है और बसा औकात तो बड़ी आसानी के साथ इसकी डोमेन और रेंज आ जाती है, लेकिन कुछ मसाइल के अंदर इसकी जो है वो डोमेन और रेंज में खासकर कुछ इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है हमें। तो मैं शुरू करता हूं इसको आज। इसकी डोमेन और रेंज में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट फंक्शन से ना। तो ये भी पीसवाइज होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड है फॉर एग्जांपल, ऐसे मॉड दिया गया है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि ये एक्चुअली दो हिस्से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव x और एक होता है नेगेटिव x। पॉजिटिव x होता है जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और ये नेगेटिव x होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो आप देखेंगे ये दो रूल से डिफाइन किया जा रहा है। डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डोमेन को सोचें तो कहा जा रहा है कि x 0 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। जाहिर है ग्रेटर होते ये कहां तक चला जाएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और x लेस देन 0 ये आ गया नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो डोमेन तो इसकी अपने पास आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या जिसको आप नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी लिख सकते हैं। अब रह गया मसला इसका रेंज का। अब मॉड फंक्शन के लिए याद रखिए कि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, या आप इसकी इन पीसेस से देखें तो आपको ये बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। कहता है कि x 0 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। x को यहां पर 0 लगा दें या उससे ग्रेटर वैल्यू कोई भी पुट करें। 0 पुट करेंगे 0 आंसर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 2 3, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक गया। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 2 है, नेगेटिव 3 है, नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 2 लगाएंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है अपने पास वो कम से कम 0 होगी और ज्यादा से ज्यादा ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगी। तो ये मॉड फंक्शन की रेंज आ गई। उसके बाद फॉर एग्जांपल थोड़ा सा टफ मॉड फंक्शन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया x माइनस 3 का मॉड, ठीक है। इसके भी दो हिस्से हैं। एक तो x माइनस 3 पॉजिटिव है इफ x, यहां से x की वैल्यू देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल 3 है, और x माइनस 3 नेगेटिव होगा इफ x लेस देन 3 आ जाएगा। तो डोमेन तो नजर आ गई इसकी कि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी होगी, और रेंज जो है वो आपको पता है मॉड में कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगा।
तो इसकी जो रेंज आएगी, आउटपुट आएगी, वो 0 से लेके कहां तक आएगी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। कई दफा यही मॉड फंक्शन अगर नीचे आ जाता, यही फॉर एग्जांपल 1/x-3 का मॉड नीचे आ जाता, तो जाहिर है इसमें x किसके इक्वल नहीं हो सकेगा, 3 के इक्वल नहीं हो सकेगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें 3 शामिल नहीं होगा। और रेंज क्या आएगी, आप जब ये ऊपर था तो इसकी रेंज शुरू होती थी 0 से। अब जाहिर है कि अगर आप लोग इसमें वो रेंज कैसे 0 होती थी कि f of x is equal to x-3 का जब मॉड लेते थे तो इसमें x की जगह पे 3 लगा देते थे, तो 3 - 3 मॉड आंसर 0 आ जाता था आपके पास। अब तो 3 इनपुट है ही नहीं, इसका मतलब है कि आउटपुट क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और मॉड ने कभी इसको नेगेटिव नहीं होने देना। इसका मतलब है कि इसका आंसर ना 0 हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, या 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए आप यहां पर ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये एक पीसवाइज फंक्शन के अंदर पीसवाइज भी हो गया और एब्सोल्यूट भी हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जी बेटा। फॉर एग्जांपल अपने पास एक फंक्शन है g ऑफ x, x-1 है, जब x लेस देन 3 है, और 2x + 1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल 3 है। ये आपको पीसवाइज फंक्शन दिया गया। अब आपसे इसकी डोमेन और रेंज पूछी गई है। अगर इसकी डोमेन देखें हम लोग तो वो हमें आउट इनपुट जो है वो क्या आ रहा है, x की वैल्यू 3 से लेस है बेटा, 0 1 2 3 से लेस है। 3 से लेस होते होते ये कहां तक जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी तक। और फिर कहता है x 3 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है। 3 के इक्वल आ गया और ये 3 के इक्वल हो गया जी, और 3 से ग्रेटर है। ग्रेटर होते होते ये कहां तक चला गया, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो डोमेन टोटल कितनी बन गई इसकी, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। रेंज के अंदर जाके इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो रेंज के लिए आप देखिए तो इस फंक्शन के 2 पीस हैं, 2 टुकड़े हैं। अब दोनों, बेहतर यही है कि आप दोनों टुकड़ों की अलहदा अलहदा रेंज देख लें, गेस कर लें, ठीक है। अब देखिए कि ये फर्स्ट पीस की हम यहां पे देख लेते हैं रेंज, और टेबल बना लेते हैं, और यहां पे सेकंड का बना लेते हैं जी। चलिए बेटा, ये x आ गया और ये g ऑफ x आ गया। पहला पीस था जब x की वैल्यू 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है या उससे लेस है। 3 से लेस आ गया 2, फिर आ गया 1, फिर आ गया 0, फिर आ गया -1। ये 3-4 वैल्यू जल्दी जल्दी आप देख लें। सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, 3 यहां पे पुट कर दे, 3 - 1 क्या आ गया, 2। अब यहां पे 2 लगा दें जी बेटा, 2 - 1 1। अब यहां पे 1 लगा दें, 1 - 1 0, 0 लगा दें यहां पे, 0 - 1 -1। अब ये -1 पुट कर दें, -2। तो इसकी अगर आप रेंज देखें तो जब ये 3 पुट किया था तो ये 2 से शुरू हुआ। जैसे 3 से छोटी वैल्यूज पुट करनी शुरू की, वैसे वैसे जो आउटपुट है वो 2 से छोटा होना शुरू हो गया। अब जब ये 3 से जो डोमेन है वो घटते 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 कहां तक चली जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो जो आउटपुट है वो 2 से स्टार्ट होगी और कम होते 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 वो भी कहां तक चली जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो इसकी रेंज आ गई नेगेटिव इंफिनिटी से 2 का ओपन इंटरवल। अब आप कहेंगे कि यहां पे आपने ओपन इंटरवल या छोटी ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल की है। वजह उसकी ये है कि अगर पहला फंक्शन, इसका पहला पीस देखा जाए तो इसमें जो इनपुट 3 है, जो डोमेन 3 है वो इक्वल नहीं है, उससे लेस है, यानी कि 3 के करीब तो हो सकती है लेकिन 3 नहीं हो सकती। तो लिहाजा जब 3 पूरा पूरा पुट करते हैं तो आउटपुट पूरा पूरा 2 आता है। जब ये 3 है नहीं तो आउटपुट 2 नहीं है, यानी कि जब इनपुट ही नहीं है वैल्यू तो उसका आउटपुट कैसे हो गया। इसका मतलब है कि ये डोमेन के इंटरवल में शामिल नहीं था पहले पीस के, तो इसके रेंज के इंटरवल के अंदर 2 शामिल नहीं होगा, इसलिए यहां पे ओपन इंटरवल लगाया जाएगा। अब सेकंड पीस पे आते हैं। सेकंड पीस का टेबल इसी तरह आप देख लें, ये आपके पास x आ गया और ये g ऑफ x आ गया। ये x = 3 से शुरू होता है और उससे ग्रेटर है, 3 4 5
और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। आउटपुट देखो, अब चेक करो क्या आएगा। जी बेटा यहाँ पे 3 लगाइए, 6 + 1 क्या आ गया 7, 4 लगाइए 8 + 1 9, 5 लगाइए 10 + 1 11 और ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि इस पीस की जो रेंज है सेकंड पीस की वो 7 से लेके कहां तक आई है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब आप कहेंगे कि यहां पर आपने क्लोज इंटरवल क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि इसके इनपुट के अंदर 3 शामिल था, लिहाजा आउटपुट के अंदर 7 शामिल होगा। पहले पीस की इस तरह अलहदा से आप रेंज देख लें, दूसरे पीस की अलहदा से रेंज देख लें। टोटल फंक्शन की जो रेंज है उसको फिर आप कैसे लिख दें, पहला इंटरवल लिखिए, क्या आया आपके पास, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 यूनियन और 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसका एक तो तरीकाकार ये है रेंज देखने का, दूसरा तरीकाकार क्या है, यानी कि आप बजाय इसके कि टेबल बना के देखें, आप इस वैल्यूज को डायरेक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन अब जो मैं ट्रिक आपको बताने लगा हूं, ये कई ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर रेंज ओवरलैप करती है उनके अंदर ये ट्रिक काम नहीं करता, उनके अंदर ये गलत साबित हो जाता है। लेकिन अक्सर ज्यादातर जो है वो आप कह लें कि 90% ऐसे प्रॉब्लम है जिन पे ये ट्रिक वर्क करता है। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे हल करना है, फर्स्ट पीस इसी तरह लिख लें। फर्स्ट पीस की पहले ज़हन में सोचे या इसे यहां से देख लें कि इनपुट क्या है, 3 है या उससे लेस है। इसका मतलब है 3 से कहां तक है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू जो है, ये पहले वाले इंटरवल में इनपुट क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये इसमें पुट कर दें, g ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी में से एक क्या, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आ गया। बढ़ते 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 ये 3 के ऊपर चला गया, g ऑफ 3, यहां पे 3 अप्लाई कर दे, 3 - 1 आंसर आ गया 2। तो इसका जो आउटपुट का जो रेंज का आपके पास इंटरवल बना, वो बना नेगेटिव इन्फिनिटी से 2। इसको ओपन लगाना है क्योंकि इनपुट के अंदर 3 शामिल नहीं है, तो आउटपुट के अंदर 2 शामिल नहीं होगा। अब सेकंड पीस की बारी है। सेकंड पीस की डोमेन चेक करें क्या है, 3 से लेके 3 x = 3 है, 3 से लेके इसने कहां तक जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये 3 यहां पे पुट कर दे, g ऑफ 3 यहां पे लग गया 6 + 1 हो गया 7 और बढ़ते बढ़ते ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया, g ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 * पॉजिटिव इन्फिनिटी + 1, आंसर आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आ गया 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये कहेंगे कि आपने यहां पे बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई है, उसकी वजह ये है कि इनपुट के अंदर 3 शामिल है, तो आउटपुट के अंदर 7 शामिल होगा, क्योंकि जब x की जगह पे 3 रखते हैं तो आउटपुट 7 आता है, इसलिए यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। फिर इन दोनों इंटरवल्स का आप यूनियन कर लें। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद में अब एक दो एग्जांपल्स इसकी और कर लेते हैं। जी बेटा, फॉर एग्जांपल अपने पास एक फंक्शन है 2x + 1, 0 <= x, x <= 2, 7 - x, 2 <= x, x <= 4 और x अगर 4 <= x, x <= 6। ऐसे फंक्शन की अगर हम लोगों से डोमेन और रेंज मांग ली जाए तो हम क्या करेंगे, पहले जी डोमेन देखिएगा, डोमेन देखें, पहले वाले हिस्से की डोमेन या इनपुट चेक करें, यानी कि x की वैल्यू चेक करें। x की वैल्यू क्या है, 0 है और फिर 2 है, यानी कि ये 0 से 2 तक ये इंटरवल आ गया। अगले की x = 2 है, x = 4 है, या 2 से बड़ा है 4 से लेस है, इसका मतलब है 0 1 2 3 4, ये वाला इंटरवल आ गया, 2 से 4 तक आ गया। अगला x 4 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, या उसके बीच में है, 0 1 2 3 4 5 और 6। पहले का इनपुट 0 से 2 तक है, अगले का 2 से 4 तक है, अगले का 4 से 6 तक है। तीनों इंटरवल्स को जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास जो इनपुट है वो कहां से कहां तक आ गया, 0 से 6 तक आ गया और क्लोज इंटरवल है, क्योंकि x 0 के भी इक्वल है, x 6 के भी इक्वल है। अब इसकी रहेगी रेंज। इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करनी, रेंज के लिए आपके पास ये 3 पीस हैं,
बेहतर यही है कि तीनों पीस की आप अलहदा अलहदा रेंज मालूम करते हैं। पीस फर्स्ट पीस की यहां पे कर लेते हैं, सेकंड पीस की यहां पे कर लेते हैं, थर्ड पीस की यहां पे कर लेते हैं। फर्स्ट पीस का इनपुट देखें 0 से 2 तक है। टेबल जल्दी से आप, या अगर आपके पास अगर ये सलाहियत है कि आप जुबानी कर सकें तो जुबानी कर लें। 0 1 2, जी बेटा 0 लगाइएगा, यहां पे 0 लग गया, 0 + 1 1 आ गया। x की जगह पर 1 अप्लाई कर दें, यहां पे 2 + 1 3 आ गया, 2 अप्लाई कर दें, 4 + 1 5 आ गया। तो इसकी रेंज आ गई 1 से 5 तक पहले पीस की। ठीक हो गया। अगले की चेक करेंगे। x आ गया, g ऑफ x आ गया। ओके, चले जी। अगले पीस की जो इनपुट है वो 2 से 4 तक है। 2 3 4, 2 पुट कर देते हैं, ये 5 हो गया। यहां पे 3 पुट करें, 7 - 3 4 हो गया, 4 पुट करें, 7 - 4 3 हो गया। तो ये आ गया आपके पास, ये 5 4 3 कम हो रही है, इसमें छोटी वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ये इसका इंटरवल हो गया। इसकी वैल्यूज जो आउटपुट की हैं वो 3 से 5 तक वेरी करेंगी। अब अगली ब्याह ये इसका टेबल बना लें। x आ गया और ये g ऑफ x आ गया, इसकी वैल्यू है 4 5 और 6, 4 5 और 6। तो इसका जो आउटपुट है वो 4 से 6 तक हो गया। अब ये अपने पास आ गए 3 इंटरवल। पहला इंटरवल है 3 से 5 तक। इसको रियल नंबर लाइन पे जब तक आप नहीं समझेंगे आपके लिए दिक्कत होगी, कि शायद अगर जगह कम हो, नजर ना आए, तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे हल करने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6। चलिए बेटा इसको देखते हैं। पहला इंटरवल चेक कीजिए है 1 से 5 तक आउटपुट का, ये 1 से 5 तक। अगला 3 से 5 तक, अगला 4 से 6 तक। अब आउटपुट में देखो टोटल वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 6 तक। तो इसकी जो रेंज ऑफ फंक्शंस होगी वो 1 से 6 तक होगी। ओके बेटा, क्लियर। पीस वाइज फंक्शन की अगली एग्जांपल करते हैं। जी बेटा, हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है। फॉर एग्जांपल 3x है इफ x लेस देन इक्वल -2 है, x² - 1 है इफ -2 लेस देन x है, x लेस देन 2 है, 3 है इफ x ग्रेटर देन इक्वल 2 है। ये अपने पास 3 पीस हैं। आपने इसकी डोमेन भी बतानी है, इसकी रेंज भी बतानी है। पहले वाला इंटरवल सोचो जरा, रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। 0 -1 -2 कहता है x -2 के इक्वल है या उससे लेस है। ये पहला इसका इनपुट का इंटरवल आ गया -∞ से -2 तक। अगला इंटरवल चेक करो यहां से, ये 0 -1 -2 1 2। ये कहता है x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है, -2 शामिल नहीं है, उससे बड़ी है। और इसमें कहता है x 2 से लेस है, 2 खुद नहीं है लेकिन 2 से लेस है। यानी कि ये वो नंबर हैं जो -2 और 2 के बिटवीन आ रहे हैं। तीसरे पीस में क्या कहता है, 0 1 2 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये कहता है x2 के इक्वल है, x2 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। कहां तक गया ये, फिर पॉजिटिव इंफिनिटी। पहला इंटरवल आया -∞ से -2 तक, -2 शामिल था। अगले इंटरवल में -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर आए और अगले में 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक आए। तो इन अगर तीनों इंटरवल्स को हम लोग यूनियन करें तो टोटल जो डोमेन बनी वो बन गई -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। क्योंकि पहला इंटरवल था -∞ से -2, अगला था -2 और 2 के इन बिटवीन, और अगला 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो टोटल इंटरवल कितना हो गया हमारे पास, -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी। अब आप इन तीनों पीस की
अलहदा अलहदा रेंज देखते जाए, फिर उन तीनों रेंजेस को आपस में आप यूनियन कर लें तो इसकी रेंज आएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पीस आ गया, ये सेकंड पीस आ गया और ये थर्ड पीस आ गया। पहले पीस में इनपुट चेक करें क्या है, -2 है या उससे लेस है। टेबल ड्रॉ कर लें आप इसका, ये x और ये g ऑफ x। x की वैल्यू है -2 या उससे लेस है, -2, -1 और उसके बाद जी सॉरी मैं गलत लिख गया हूं, -2, -3, -4 और ये -∞ की तरफ जाता है। जब -2 यहां पर पुट करते हैं इस जगह पर, यहां पर, तो ये -6, -3 पुट करते हैं तो -9, जब यहां पे -4 पुट करते हैं तो -12। जैसे जैसे ये वैल्यू -2 से -∞ की तरफ जा रही है, आउटपुट -6 से -∞ की तरफ जा रहा है। तो पहले पीस की जो रेंज आएगी वो -∞ से -6 आई। अब सवाल ये है कि -6 शामिल होगा क्या? -6 तब वैल्यू आ रही है जब इनपुट -2 है और पहले पीस में x इक्वल -2 के है। अगर इनपुट शामिल है तो आउटपुट शामिल होगा। ठीक हो गया जी, लिहाजा यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। अब सेकंड पीस पे चले जाए। सेकंड पीस में वैल्यू -2 और 2 के इन बिटवीन आ गई। इसका टेबल ड्रॉ करके देख लें, बेहतर यही है टेबल ड्रॉ करके देखें जी बेटा। -2 फिर -1, 0, 1 और 2। चलें जी, इन इनपुट्स को इस इक्वेशन में पुट करते जाएं। दूसरे पीस में पुट करें, -2 का स्क्वायर हो गया 4 - 1 हो गया 3, -1 लगाएं, -1 का स्क्वायर 1 - 1 0, 0 अप्लाई कर दें, -1 1 अप्लाई कर दें, 1 - 1 फिर 0 और 2 अप्लाई कर दें, 4 - 1 3 आ गया। इस आउटपुट में सबसे छोटी वैल्यू चेक करो क्या आई है। सबसे पहले -1 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है 3। ओके जी, इसके अब आप देखिए कि इसको आपने ओपन इंटरवल रखना है। यहां पे ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा। अब आप कहेंगे कि ओपन क्यों रखा है? क्योंकि देखें कि 2 पर भी वैल्यू 3 है और -2 पर भी वैल्यू 3 है और इस इंटरवल के अंदर ना -2 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है। जब इनपुट ही इंक्लूड नहीं है तो आउटपुट भी इंक्लूड नहीं होगी। अब -1 क्यों इंक्लूड है? क्योंकि 0 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है और इस इंटरवल में 0 इंक्लूड है, लिहाजा उसका आउटपुट भी इंक्लूड होगा। अब थर्ड पीस पे चले जाना है। थर्ड पीस आपके पास एक किस्म का कांस्टेंट फंक्शन है, x आ गया, g ऑफ x आ गया। ये इंटरवल स्टार्ट होता है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब चले जाएंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया। यहां पर x है ही नहीं, हर बार ही आंसर 3 3 3 आता जाएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो 3 वाला सेट आपके पास। ओके बेटा, अब आप इन तीनों इंटरवल्स को आपस में क्या करके देखें, यूनियन करके देखें और इसको समझें। पहले इसका आसान तरीका यह है कि आप इसके लिए फिगर बनाएं, उस फिगर से आप इसको समझने की कोशिश करें। जी बेटा, अब चलते हैं हम लोग इसके बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं रियल नंबर लाइन। बिस्मिल्लाह करें बेटा जी। ये रियल नंबर लाइन आ गई, बीच में 0 आ गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6। पहला हिस्सा कहता है -∞ से -6, -∞ से -6 तक। अगला कहता है -1 से 3, यहां पर -1 है, -1 से और -1 शामिल है, इंक्लूड है, -1 से 0, 1, 2 और 3, ये शामिल नहीं है, यहां पे आगे। अब तीसरे में आया कि 3 इक्वल आया, अब 3 इंक्लूड हो गया, अब 3 इंक्लूड हो गया। तो अब आप इसकी आउटपुट का पहला इंटरवल देखें, कहां से कहां तक है, -∞ से -6। तो रेंज आई -∞ से -6। अगली -1 से पहले 3 के करीब तक गई थी और थर्ड में 3 के बिल्कुल इक्वल हो गई थी। तो अगला इंटरवल आया -1 से 3, ये भी क्लोज हो गया और इसको कर लिया आपने आंसर। इस तरह बेटा आपके पास जो भी फंक्शंस आ रहे हैं
पीस वाइज उनकी आप डोमेन और रेंज देख सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, तो इसको ध्यान से हल करना है आप लोगों ने। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।